रसूलुल्लाह सलातो वस्सलामु अलैका या सय्यदी। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सबके इल्म में है कि आज अभी जिस शब का आगाज़ होगा 13 रजब, ये यौम विलादत है हज़रत मौला कायनात ज़ौज बतूल हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। उसी एतबार से इस महफ़िल का इनक़ाद किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह, हम अहले सुन्नत व जमात हम अहले सुन्नत व जमात अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें कम है कि अल्लाह ताला ने हमें वो मसलक अता फरमाया है कि हम हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हर निस्बत का एहतराम और हया करने वाले हैं। जैसा हमारे इमाम ने कहा कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे रसूल, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। अगर जिस तरह पिछले महीने वो जिक्र हो, वैसे तो हम नक्शबंदी हैं, हमारा तो कोई सांस ऐसा नहीं आ सकता जो सिद्दीक़ अकबर के ख्याल से गाफिल हो, क्योंकि सिद्दीक़ अकबर हमारे तो शेख तरीक़त हैं, शेख अकबर हैं, अफ़ज़लुल बशर बाद अंबिया बित्तहक़ीक़ सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जिक्र हो। और ये सबको बिलखुसूस जो ईदगाह के स्टेज पे चाहे नात पढ़ रहे हों चाहे अशार पढ़ रहे हों, उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि कोई ऐसा जुमला भी नहीं होना चाहिए जिससे ये महसूस हो कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर की अफजलियत, सैयदना सिद्दीक़ अकबर की अफजलियत हमारा बुनियादी अक़ीदा है कि अफ़ज़लुल बशर बाद अंबिया बित्तहक़ीक़ अगर कोई है तो सिद्दीक़ अकबर है। अगर ये किसी को कहा जा सकता है कि उम्मत में उन जैसा कोई था भी नहीं, कोई है भी नहीं, कोई होगा भी नहीं, तो वह ज़ात सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात है। बात हुज़ूर के सहाबा की हो, हुज़ूर के अहले बैत की हो, हर निस्बत का हया करने वाले हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का यौम विलादत है, तो गुफ्तगू के लिए अल्हम्दुलिल्लाह मैं ख़ुद ये ऐलान की सआदत हासिल करना चाहता हूँ। एक ऐसी शख्सियत जो अल्हम्दुलिल्लाह इस मसलक हक़ अहले सुन्नत व जमात, जो मसलक एतदाल भी है, मसलक हक़ अहले सुन्नत व जमात के बेहतरीन तर्जमान हैं। यकीनन अहले सुन्नत का फ़ख्र है, यकीनन एक ऐसी शख्सियत है जिन पर अहले सुन्नत को नाज है कि हमारे पास एक ऐसे आलिम दीन मौजूद हैं। हज़रत क़िबला मुफ्ती अंसरुल क़ादरी साहब मद्दज़िल्लहुल आली, आप इंशाअल्लाह शान को बयान फरमाएंगे। जो एक अहले सुन्नत का तरीक़ है, अहले सुन्नत का अंदाज़ है, उसमें इंशाअल्लाह हज़रत मौला कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खूबसूरत शान बयान फरमाएंगे। मैं हज़रत को खुश आमदेद भी कहता हूँ और मैं ख़ुद हज़रत से दरख्वास्त करता हूँ कि अपने इरशादात से हम सब के क़ुलूब व अज़हान को मुनव्वर फरमाइए। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्ला अलैहि वसल्लमा नहनु इबादु मुहम्मदिन
सल्ला अलैहि वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम मशाइख़ उलमाए इस्लाम व मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम हाज़रीन व सामीन, मेरे लिए ये लम्हात इंतहाई कीमती हैं कि मुझे आज उस दरबार दुर्रबार गोहरबार की हाज़री का शर्फ व एजाज़ हासिल हो रहा है जहाँ पर वक्त के बड़े बड़े औलिया कामिलीन की जबीन नियाज झुकती है। आफ़ताब रुश्द व हदायत, महताब इल्म व हिकमत, आलमी मुबल्लिग़ इस्लाम हुजूर पीर नकीबुर रहमान साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया वल कुद्सिया ज़ेब सज्जादा आस्ताना आलिया ईदगाह शरीफ खुद बनफ्स नफीस तशरीफ फरमा है और आपके होनहार, लायक और फायक फर्जंद अर्जमंद, जिनका इस वक्त तमाम हलकों में बड़ा शोहरा है और उनकी खिदमत दीन के डंके चार दांगे आलम में बच रहे हैं। आलमी मुबल्लिग़ इस्लाम पीर तरीक़त साहबजादा वाला शान हजरत साहबजादा पीर हसन हसीबुर रहमान साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया वल कुद्सिया वली अहद आस्ताना आलिया ईदगाह शरीफ, आपने अपने इस खादिम को बड़ी इज्जत से नवाजा है। मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला इस आस्ताने की बहारों को ता क़याम क़यामत इसी तरह बरकरार रखे और बाद अज़ क़यामत भी इस आस्ताने का झंडा पीरों के दरमियान ऊंचा रहे। हजरत पीर साहब ने अपनी जिंदगी में अपने जद्दे आला का दौर एक मर्तबा फिर लुटा दिया और मैं तो ये कहूंगा कि जिसने बड़े हजरत को नहीं देखा है वो हजरत को देखे, उसे पता चलेगा कि ये किस दरख्त का फल है। अरबी जुबान में कहते हैं शजरतु तुरफ़ु बिसमरिहा, दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है। फिर कहते हैं अल वलदु सिर्रुल लिअबी, बेटा अपने बाप का राज होता है। बेटे को देखो तो उसके बाप की हालत मालूम हो जाती है। तो ये ऐसी हस्ती हैं जो सिर्फ अपने मानने वालों के लिए बायसे फख्र नहीं बल्कि ये अपने खानदान वालों के लिए भी बायसे फख्र, अपने आबाओ अजदाद के लिए भी बायसे फख्र, अपने पीरो मुर्शिद के लिए भी बायसे फख्र। और जिस तरह इन्होंने अपने फर्जंद अर्जुमंद की तरबियत फरमाई, जिस तरह उनको अपने हलके में खिदमत के लिए मामूर किया है, तो
आपकी निगाह के फैज से ये हीरा पहले ही हीरा था, अब तो हीरों के दरमियान भी ऊंचा हो गया। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि ये दोनों बाप बेटा पीरों में भी बैठे ऐसे नजर आते हैं जैसे सितारों के जुर्मट में 14वीं रात का चांद चमक रहा हो। और इतना बड़ा रुतबा पा लेने के बाद फिर जो अल्लाह ने इनको आजिज़ी और इनकसारी से नवाजा है, उसने इनको और ऊंचा कर दिया। मुझे हजरत ने तलब फरमाया, सच ये है कि आप भी हाजिर होते रहते हैं, आपके दिल में बहुत अकीदत है, मोहब्बत है, मैं भी उसी तरह की अकीदत लेकर इस दरबार दुर्रे बार गोहर बार पे आया और वही नजरिया रखता हूं। हजरत शहाबुद्दीन सोहरवर्दी एक बहुत बड़ी हस्ती हुए हैं। ये सिलसिला आलिया सोहरवर्दिया में इनका बहुत ऊंचा नाम है। बड़े बड़े मशाइख ने इनकी पैरवी की। उनके बारे में इमाम अहले सुन्नत इमाम मोहम्मद रजा रहमतुल्लाह अलैह ने फतावा रज़विया में लिखा है कि वो मस्जिद मना में थे। मना की मस्जिद ये मना में ही वाक़या है जहां पे हज होता है। हज के अय्याम में मस्जिद में दौरा करते थे, कभी इस कोने में, कभी उस कोने में, कभी उस कोने में, कभी उस कोने में, बैठते नहीं थे। किसी ने आपसे अर्ज किया, हुजूर कौन सी शय है जो आपको टिकने नहीं देती? तो आपने जवाब में फरमाया कि अल्लाह की सरजमीन पर अल्लाह के कुछ बंदे ऐसे होते हैं, उनकी नजर जिस पे पड़ जाए उसका बेड़ा भी पार हो जाता है। तो मैं भी किसी ऐसी नजर की तलाश में हूं, चलता रहूं, किसी की नजर मुझ फकीर पे पड़ जाए मेरा बेड़ा पार। उसी तरह का अंदाज लेके फकीर भी हाजिर हुआ है। वक्त की नजाकत कभी मुझे इजाजत देती, कुछ बातें मैं सुनमान से भी करता। खुद इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है फतावा रज़विया में, हजरत ईसा रूहुल्लाह कलिमतुल्लाह अलैहिस्सलाम से किसी ने पूछा, आप मकान क्यों नहीं बनाते? फिरते रहते जंगलों में, बियाबानों में, सहराओं में, सहरानवर्दी करते रहते, कभी इस शहर, कभी उस शहर, कभी उस जंगल, कभी उस जंगल। सबब क्या है? ये लिखते आला हजरत इमाम मोहम्मद रजा हैं। हजरत ईसा रूहुल्लाह कलिमतुल्लाह जो खुद नबी, खुद वो रूहुल्लाह है, खुद वो कलिमतुल्लाह है, खुद वो रसूल है, साहिब किताब है, नबियों में भी बहुत ऊंचा मर्तबा है उनका। उनसे सवाल हुआ है, आप मकान क्यों नहीं बनाते? हजरत ईसा रूहुल्लाह कलिमतुल्लाह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह की सरजमीन पर कुछ बंदे ऐसे भी होते हैं कि उनका कदम जिस धरती पे पड़ जाए, उनके कदमों के निशानों पे किसी का कदम आ जाए, उसका भी बेड़ा पार हो जाता है। मैं भी किसी ऐसे ही कदम की तलाश में हूं, मेरा कदम भी पड़ जाए। इस पर फिर आला हजरत ने बड़ा तबसरा भी किया, मैं नबी को भी जरूरत है, कलिमतुल्लाह को भी जरूरत है कि किसी ऐसे कदम की तलाश करे। मालूम हुआ कि जो उनसे ऊंचे हैं वो उनके कदम की तलाश में आ रहे हैं। फकीर भी इसी कदमों की तलाश में आया बैठा है आपकी खिदमत। और फिर ये आस्ताना तो आस्तानों में भी बहुत ऊंचा मर्तबा रखता है। जब से इनके जद्दे आला ने ये खिदमत अपने जिम्मे ली है, किसी मौके पर इन्होंने इस खिदमत से अपना जी नहीं चुराया। दिन हो, रात हो, सुबह हो, शाम हो, सर्दी हो, गर्मी हो, ये मुसलसल सफर में होते हैं। सफर में खिदमत दीन और कोई इनका मकसूद है ही नहीं।
तो मैं ये देखता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला ने इनकी खिदमत को कबूल किया और हसन हसीबुर रहमान जैसा बेटा दे दिया। और हमें इनसे उम्मीदें हैं कि अल्लाह के करम से ये फिर वही दौर लौटाएंगे जो इनके वालिद मोहतरम ने लुटाया है, इसको बरकरार भी रखेंगे और इसको और आगे बढ़ाएंगे। हजरात, जिस हस्ती का तज़किरा है, आपको मालूम है वो कोई तारफ का मोहताज नहीं। हसन हुसैन का बाबा, फातिमा के सर का ताज, ताजदार हल्लता, मुराद कुल कफा, सखावत का समंदर, शजाअत का गजनफर, बाबे मदीनतुल इल्म, उम्मत का उस्ताद, उम्मत के नबी का दामाद, हम राद मुस्तफा, दमसाद मुस्तफा, मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु व करमल्लाहु वजहुल करीम, उनका कौन सा रुख है जो बयान हो सकता है? कौन सा रुख है जिसको घेरा जा सकता है? सरकार की एक हदीस से उसका आगाज करता हूं। आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं ये बात कहने से पहले ये अर्ज करना चाहता हूं कि इस आस्थाने ने अल्लाह के करम से अहले सुन्नत के नजरिए को संभाल के रखा है। और आपके ज़हन में भी ये बात मौजूद है कि पीर के लिए जो सबसे अव्वलीन शर्त है वो सुन्नी होना है। पीरी के लिए जो सबसे पहली शर्त है वो सुन्नी होना है। और जिस पीर की मैंने बैत की है वो कहता है मां सुन्नी होना नहीं, मुतस्सब सुन्नी होना जरूरी है। कहते सिर्फ सुन्नी होना जरूरी नहीं, कहते मुतस्सब सुन्नी हो तब वो पाए तकमील तक पहुंचाएगा, वगैरह नहीं। तो अल्लाह के करम से इस आस्थाने को मुजद्दल फसानी का फैज़ भी मिल रहा है, इमाम अहमद रजा का फैज़ भी मिल रहा है। इनकी पुष्ट में उनके हाथ हैं, अल्लाह के करम से ये संभाले हुए हैं। इसलिए अहले सुन्नत का नजरिया, अभी मुझे खतीबे अमेरिका हजरत की निगाहों के पाले हुए हजरत अल्लामा मौलाना बिशारत शादी साहब, उन्होंने मुझे फरमाया, पीर साहब का फरमान है कि हमारे यहां अहले सुन्नत का नजरिया बयान होता है और कुछ बयान ही नहीं होता। जरा गौर फरमाए। अभी मुझे कहा कि पीर साहब का फरमान है जो बात करनी है वो अहले सुन्नत के मुताबिक हो। हालांकि मालूम भी है उनको भी कि ये बंदा भी अहले सुन्नत का ही तालिब इल्म है और तो कुछ करेगा ही नहीं, लेकिन फिर भी ताकीदन कहा जा रहा है कि हर सूरत में जो बात होगी वो अहले सुन्नत के नजरिए के मुताबिक। एक हदीस में आपको सुनाना चाहता हूं। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हजरत अली शेर खुदा के बारे में फरमान, और ये हजरत अली की ऐसी फजीलत है, अगरचे जुज़वी है लेकिन ये पूरी कायनात में किसी को मिली नहीं। अभी आपने हजरत से सुना अफजलुल बशर बाद नबीना, ये हमारे शरअ अकायद की बात। अफजलुल बशर बाद नबीना ए बादल अंबिया अबू बकर सिद्दीक सुम्मा उमर अल फारूक सुम्मा उस्मान ज़ुन्नुरैन सुम्मा अली अल मुर्तज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु। आला हजरत फतावा रज़विया में एक बुजुर्ग का कौल नकल करते हैं, वो फरमाते हैं कि इजमादारन अफजल जुमला बशर अबू बकर सिद्दीक व बादद व उमर फारूक व बादद व उस्मान ज़ुन्नुरैन व बादद व अली मुर्तज़ा। सुभान अल्लाह। मैं सुनना चाहता हूं कि अगर जो फारसी जुबान है, पहले मैंने अरबी में पढ़ दिया है, हजरत साहब जैसा तो मेरी खताबत का अंदाज है नहीं, अब उनकी तवज्जो से ही कोई काम चल सकता है। इसका मतलब ये है कि ये तरतीब है, अफजल जुमला बशर बाद अंबिया अबू बकर सिद्दीक व बाद उमर फारूक व बाद उस्मान ज़ुन्नुरैन
वबादत व अली मुर्तदास। ये नजरिया भी अपने ज़हन में रखना चाहिए कि अगर किसी ने इसके खिलाफ कर दिया उसको क्या कहेंगे। सिर्फ एक जुमला उठा के रखता हूं तकरीर को सीधा करने के लिए। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा फतावा रज़विया में जिल्द नंबर 28 में सफा नंबर 420 पर कहते हैं अहले सुन्नत का इजमा है कि हुजूर सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हो हजरत अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुस्लिमीन अमीरुल मोमिनीन व मौलाल मुस्लिमीन अलीउल मुर्तजा करमल्लाहु वजहुल करीम से अकरमो अफजलो अतम्मो अकमल है। जो इसका खिलाफ करे उसको बिदअती शीई राफदी मानते हैं। जिसने भी इसके खिलाफ किया वो बिदअती है, वो राफदी है, वो शीई है। तो जो बिदअती हो, राफदी हो, शीई हो, ना अहले सुन्नत की मस्जिद का इमाम हो सकता है, ना सुन्नियों का पीर हो सकता है। ना सुन्नियों का पीर हो सकता है, ना सुन्नियों की मस्जिद का इमाम हो सकता है। उसके लिए जरूरी है कि सुन्नियों का पीर भी सुन्नी हो, सुन्नियों का इमाम भी सुन्नी हो। इसका मतलब यह है कि मुतलक तौर पर अफजलियत सिद्दीक़ अकबर की है। और फिर अभी सिद्दीक़ अकबर का तज़किरा छेड़े, एक जुमला मैं आपसे अर्ज कर दूं, शेर हो जाए। ये इमाम अबुल हसन अशरी ने कहा है। ये मालूम है कौन है? इमाम अबुल हसन अशरी अहले सुन्नत के अकायद पे जो 3 इमाम हैं उनमें से एक। अहले सुन्नत के फतवे के मैदान में 4 मजहब हैं, अकायद के मैदान में 3 मजहब हैं। हमारा मजहब मातुरीदिया का है। इमाम अबू मंसूर मातुरीदी के हम मानने वाले हैं। हमारे साथ जो दूसरा ग्रुप है वो इमाम अबुल हसन अशरी के मानने वाले हैं। जो तीसरा ग्रुप है वो इमाम अहमद बिन हंबल का मानने वाला है। ये ऐसा इमाम है जिसके दामन में करोड़ों वलियों ने, मुहद्दिसों ने, फकीहों ने पनाह ली। सिद्दीक़ अकबर के बारे में एक जुमला उसने कहा है, मैं आपको इसलिए सुनाता हूं ताकि आपको मालूम हो कि कलामुल इमाम इमामुल कलाम। इमामों का कलाम भी कलामों का इमाम होता है। वो कहते हैं सही बात यह है, लम यजल अबू बकरिन बेऐन रज़ा मिन्हु। कहते अबू बकर की 63 साल जिंदगी में एक लम्हा भी ऐसा नहीं आया जिसमें उनको रब की रजा हासिल न रही। 63 साल जिंदगी में अभी नबुव्वत का ऐलान नहीं हुआ, अबू बकर रब की रजा के ताबे चल रहा है। दौर जहलियत का है। अबू बकर न खिलाफे औला कदम उठाता है, न तंज़ीहात की तरफ जाता है। इस पर कुछ लोगों ने कलाम किया, कुछ और लोगों ने इस पर कलाम किया और कहा कि यह बात बहुत मुश्किल है, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसको कहते हैं कि जो बड़े बड़े की बातें होती हैं, हसनातुल अबरार सय्यिआतुल मुकर्रबीन। जो उलमा हैं स्टेज पर बैठे वो जरा गौर करेंगे, इसका क्या मतलब है? हसनातुल अबरार सय्यिआतुल मुकर्रबीन। नेक लोगों की नेकियां जब रब की बारगाह के मुकर्रबों में पेश की जाएं फिर वो गुनाह बन जाते हैं। इसका मसला मैं पेश करने के लिए वक्त तो लेता कि हमारी नेकियां वही हजरत ख्वाजा अब्दुल करीम का अमल हो, वो खिलाफे औला भी हो तो उनके शया निशान नहीं होगा। वो हमारे ऊपर गिरफ्त नहीं होगी, नेकी होगी हमारे लिए। तो अबू बकर के लिए इस पर इमाम कस्तलानी ने कलाम किया। मैं अपने मौजू पे मोड़ता हूं, सिर्फ आपसे इज़हार कर दूं कि जिस पीर की आपने बैत की है उसका शान क्या है। इस पर इमाम कस्तलानी ने साहिब इरशाद सारी शरह सही बुखारी इमाम शहाबुद्दीन कस्तलानी ने कहा, कहते ये मसला मुश्किल है, बहुत से लोग इसमें इख्तलाफ कर गए। एक मसले में तमाम उम्मत मुहम्मदिया के अहले हक ने अबू बकर के बारे में इजमा किया है, वो क्या है? कहते लम यजल
अबू बकरिन मोमिनन कबलल बेसत व बादहा, अबू बकर सरकार के नबुव्वत के ऐलान से पहले भी मोमिन है, नबुव्वत के ऐलान के बाद भी मोमिन है। अब सिर्फ मैं इजहार करना चाहता था आपसे कि अभी सरकार ने नबुव्वत का ऐलान किया नहीं, अबू बकर फिर मोमिन। जो नबुव्वत के ऐलान से पहले मोमिन हो, उसकी अफजलियत वो आपके पीर है। उन्होंने जो सबक हमको दिया है ना, वो अहले सुन्नत का कुल्ली तौर पे फजीलत सिद्दीक़ अकबर की है, लेकिन आज जिस फजीलत का जिक्र होगा वो अली की है। ये जुज़वी फजीलत है, हजरत अली के सिवा पूरी कायनात में किसी को मिली नहीं। सुनो हदीस, आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, इन्नल्लाह तआला जअला ज़ुर्रियता कुल्ले नबिय्यिन फी सुल्बिही वजअलल्लाहु तबारक व तआला ज़ुर्रियती फी सुल्बि अली इब्न अबी तालिब। एक मरतबा फिर हदीस सुनो, आपके सीने में ठंड पड़े। हजरत अली की फजीलत का हाल क्या है? सरकार ने खुद फरमाया, इन्नल्लाह तआला जअला ज़ुर्रियता कुल्ले नबिय्यिन फी सुल्बिही वजअलल्लाहु तबारक व तआला ज़ुर्रियती फी सुल्बि अली इब्न अबी तालिब। इसका मतलब ये है जो सिद्दीकी होगा वो मुर्तज़वी होगा। इसका मतलब ये है जो अबू बकर को मानेगा वो अली को मानेगा, जो अली को मानेगा वो अबू बकर को मानेगा। अली को मान के अबू बकर से मुंह मोड़े, ना अली कबूल करता है ना अली का नबी कबूल करता है। अबू बकर को मान के अली से मुंह मोड़े, ना अबू बकर कबूल करता है ना अबू बकर का आका कबूल करता है। अब जो हदीस मैंने पढ़ी है उसका तर्जुमा सुनो। सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला ने हर नबी की औलाद उस नबी की अपनी पुश्त में रखी। हर नबी की औलाद अल्लाह ने उस नबी की अपनी पुश्त में रखी। यहां हर नबी की औलाद उसकी नबी की पुश्त में आई। सरकार फरमाते मेरी बारी आई, रब ने अपनी कुदरत का निजाम बदला। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मुझसे पहले जितने नबी आए सब की औलादें उनकी पुश्त में रही। मेरी औलाद रब ने मेरी पुश्त की बजाय मेरे भाई अली शेर खुदा की पुश्त में रखी। उस पुश्त का क्या कहना, उस पुश्त का क्या कहना, उस सुलभ का क्या कहना जिसमें मुस्तफा की औलाद रखी गई हो। ये अली शेर खुदा है। मुस्तफा की औलाद के लिए जिसको अमीन बनाया गया हो वो अली शेर खुदा है। अब इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा का नजराना भी सुन जो पेश किया इस पर, ताकि मोर भी लग जाए कि आला हजरत भी कह रहे हैं। इमाम अहमद रजा क्या कहते हैं? हर नबीरा ज़ुर्रियत दरसुल बेऊ निहादा अंग नस्ले पाके मुस्तफा अद पुश्ते तू बर आमदा। फारसी समझ भी ना भी आती हो, एहसास तो होता है बात क्या कर रहा है। आला हजरत क्या कहते हैं? हर नबीरा ज़ुर्रियत दरसुल बेऊ निहादा अंग नस्ले पाके मुस्तफा अद पुश्ते तू बर आमदा। फिर कहते बिन्नते अहमद रौनके काशानो बानुए तो गोश्तो खूनस बल्लहमस शीरो शक्कर आमदा। आला हजरत कहते अली शेर खुदा आपको मुबारक हो कि रब ने हर नबी की औलाद उसकी पुश्त में रखी, लेकिन हमारे आका की औलाद तेरी पुश्त से जाहिर की है रब ने। साथ जो अगला जुमला आला हजरत ने कहा कलम तोड़ दिया। सुनो क्या कहते? बिन्नते अहमद, अल्फाज पर गौर करो। बिन्नते अहमद रौनके काशानाओ बानुए तो गोश्तो खूनस बल्लहमस शीरो शक्कर आमदा। आला हजरत कहते हैं अली आपको मुबारक हो, हमारे आका के जिगर का टुकड़ा, अजमत का दुर्रे नेहा, इफ्फत का गंजे गरा,
शहजादी कोनो मकाम, सैयदतु निसाए अहलिल जन्ना, सैयदतु निसाए आलमीन, खातून जन्नत ज़हरा बतूल, वो तो तेरे घर की रौनक है, वो तो तेरे बच्चों की अम्मी जान है। तुझको उनसे वो मर्तबा मिला कि उनका गोश्त आपके गोश्त से, आपका गोश्त उनके गोश्त से, आपका खून उनके खून से, उनका खून आपके खून से यूं बाहम यकदीगर हुआ है जैसे दूध के अंदर शक्कर मिला के एक कर दिया। दूध में जैसे शक्कर मलाई गई हो। जरा फिर सुनो, आपका गोश्त, वो जो कन लहमों का लहमी, जिस्मों का जिस्मी, कुछ फर्क नहीं, माँ बहन पिया, इसी से आया है, इसी से आया है। आपका गोश्त उनके गोश्त से, उनका गोश्त आपके गोश्त से, उनका खून आपके खून से, आपका खून उनके खून से यूं बाहम यकदीगर हुआ है जैसे दूध के अंदर शक्कर मिला के एक किया जाता है। ये आला हजरत ने कहां से उठाया? हजरत अली शेर खुदा ने खुद एक मनकबत लिखी अपनी। मालूम है कभी कोई हस्ती अपनी मनकबत आप भी लिख सकती है। ये मकाम आता है, किसी मकाम पर तहदीस नेमत के तौर पे अपना आप बताना पड़ता है क्या हूं मैं। हजरत अली शेर खुदा की मनकबत का तर्जमा किया। हजरत अली शेर खुदा का अपना एक शेर मुझे याद आता है, वो भी सुनाता हूं। फरमाते मुहम्मदुन नबिय्यु अखी व सहरी व हमज़तु सय्यदु शुहदाए अम्मी। बड़े बड़े शायर हुए जमाने में, अली तेरे जैसा कहां से लाएं जो ऐसा शेर लिखे। देखो तकदीर कितनी ये है। बाबे आना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, आना दारुल हिकमत व अलीयुन बाबुहा। जिस इल्म का मैं शहर हूं उसका अली दरवाजा है। जिस हिकमत के घर का मैं शहर, मैं हूं जिसका घर, उसका दरवाजा अली है। अली उस दरवाजे से फैज लेके क्या कहते हैं? मुहम्मदुन नबिय्यु अखी व सहरी व हमज़ा तो सय्यदु शुहदाए अम्मी। कहते मेरा तारुफ क्या पूछते हो, मैं कौन हूं, किसका रिश्तेदार हूं, किससे मेरा ताल्लुक है? कहते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब के नबी, रब के रसूल, सारे पैगंबरों के उस्ताद, सारे पैगंबरों के इमाम बरहक, अल्लाह की मखलूक में जिन जैसा ना कोई पहले आया, ना आ सकता है, ना मौजूद है, वो मोहम्मद तो मेरे भाई है। मोहम्मदुन नबिय्यु अखी, कहते सिर्फ भाई नहीं व सहरी, मैं उनका दामाद भी हूं, वो मेरे ससुर भी है। फिर कहते वो हमज़ा तू सय्यदु शुहदाए अम्मी, हमजा जिसको जुबान रसालत ने शहीदों का सरदार कहा, वो मेरा चचा है। आला हजरत ने इसी का तर्जुमा करके कहा। आला हजरत का नजराना सुनो क्या कहते हैं। कहते अस्सलाम अहमद सहरो बरादर आमदा, हमजा सरदार शहीदा अम्मे अकबर आमदा। आपने तो पीर साहब के साथ कभी सुभान अल्लाह कही होती ना। अच्छा ये जो मैं अर्ज करता हूं हजरात गौर करो, जिनको ये शिकवा है कि सुन्नियों के यहां हमारा शान बयान नहीं होता, ये जो मैंने जिनका नाम बयान किया ये राफजी है। हमें तो हमारे मशाइख ने सबक दिया और कहा हुब्बे औलादे नबी, हुब्बे नबी अस हर के राई हुब नबाशिद अजनबी अस। फिर सुनो हुब्बे औलादे नबी, हुब्बे नबी अस हर के राई हुब नबाशिद अजनबी अस। अहले सुन्नत ने कहा है कि नबी की औलाद की मोहब्बत हकीकत में सरकार ही की मोहब्बत है। जिसको ये नसीब न हो वो कुछ और हो सकता है, सुन्नी नहीं कहला सकता। सुन्नी होने के लिए नबी की औलाद का मुहिब होना जरूरी है। और जिनका ये स्टेज है,
जिनका स्टेज है उन्होंने क्या कहा? इमाम रब्बानी, मुजद्दिद अल-फसानी, शेख अहमद फारूकी सरहंदी, इस हिंदुस्तान की धरती पर उस जैसा जवान एक भी नहीं आया है, वो अलग शय बनकर, जिसे मुरीद करने के लिए, जिसे फैज देने के लिए खुद उसका पीर चल के आया था। सारे जमाने के मुरीद जाते हैं पीरों के पास, सब जाते हैं झोलियां फैलाकर, ये वो मुजद्दिद है, इसके पास खुद पीर चल के आया है फैज देने के लिए। और एक जुमला मैं कह दूं, मेरी बात बढ़ ना जाए, मियां मोहम्मद बख्श आरिफ खड़ी ने पीरों की मजलिस का जो दर्स दिया ना, उसमें वो कहते हैं सोहबत मजलिस पीर मेरे दी बेहतर नफल नमाजों, सोहबत मजलिस पीर मेरे दी। मैंने कहा वो झूठा बकता है जो पीरों को पढ़ता रहता है, उसने कोई सच्चा पीर देखा नहीं। कभी सच्चे पीर की एक नजर पड़ गई ना, कभी किसी पीर के पास आके तो देख, बताएंगे तुझे क्या शय है। मियां मोहम्मद बख्श आरिफ गढ़ी कहते सोहबत मजलिस पीर मेरे दी बेहतर नफल नमाजों, एक एक सुखन शरीफ होना दा कर दाई महरम राजू। मैं सोचता था हजरात जरा गौर कीजिए, मैं सोचता था कि मियां साहब ने जरा बहुत ही नीचे लाके बात की और कहा कि सोहबत मजलिस पीर मेरे की बेहतर नफल नमाजों। ये मसला कभी मुजद्दिद अल-फसानी से पूछो ना, उनके पीर ने क्या कहा था? कहां जाते हो, कहां का इरादा? मुजद्दिद से। फरमाया हज को जाता हूं। पीर आगे बोला, फरमाया थोड़ी देर रुक नहीं सकता। तो वो सच्चे मुरीद थे, नहीं कहा हज फर्ज है कैसे छोड़ूं, फरमाया सरे तस्लीम खम करता हूं, जो कहते हो मानता हूं। इधर चंद दिन रखा, फिर जमाने का मुजद्दिद बनाया और मुजद्दिद ही मुजद्दिद अल-फसानी बना। ये पीर की सोहबत है जो देती बंदे को। वो मुजद्दिद अल-फसानी क्या कहते हैं? कहते हैं अभी होगी, ये मसला है, एक अजान जो अपने करीबी हो ना उसका सुनना जरूरी है। तो जब वो सुन लेंगे तो फिर बकिया जो सुनना है ना, उनका मामला उस तरह का मजबूत नहीं रहता है, उसका फिर वजूब और उसका जो जरूरी होना है वो उठ जाता है। हज़रत पीर साहब फरमाते जारी रखो क्योंकि वक्त बहुत थोड़ा है। हजरात जो बात मैं अर्ज करता हूं, गौसे आज़म अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मानने वाले भी हैं, मुजद्दिद अल-फसानी के मानने वाले भी हैं। मुजद्दिद साहब फरमाते हैं हुब्बे अहले बैत सरमाया अहले सुन्नत। दूसरे मकाम पे कहते हैं मोहब्बत अहले बैत अलामत अहले सुन्नत। अहले बैत की सच्ची मोहब्बत, सच्चा सुन्नी होने की अलामत पाई जाती है। अलामत किसी चीज की वो होती है जो उस चीज का खासा हो। खासे का मतलब ये उसमें पाया जाए, गैर में ना पाया जाए। मतलब ये है कि सुन्नी होगा तो मुहिब्बे अहले बैत होगा, मुहिब्बे अहले बैत नहीं होगा तो सुन्नी नहीं होगा, सुन्नी नहीं होगा तो मुहिब्बे अहले बैत नहीं होगा। अहले बैत की मोहब्बत अहले सुन्नत का हिस्सा है, किसी का हिस्सा नहीं। अदीदान गिरामी कदर, मैं आपको वो सरकार का फरमान भी सुनाना चाहता हूं जिसमें सरकार ने हजरत अली का हाथ पकड़ा और पकड़ के फरमाया मन कुन तो मौलाहू फअलियुम मौलाहू। सुभान अल्लाह, नारा लगाओ इसमें। मन कुन तो मौलाहू फअलियुम मौलाहू, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। सुभान अल्लाह क्या बुलंद। अब मैं ये बताना चाहता हूं भाई, जब सरकार ने कहा जिसका मैं उसका अली, जिसका मैं उसका अली, मन कुन तो मौलाहू फअलियुम मौलाहू, सुना सबने, लेकिन सबसे पहले जो अली को मुबारकबाद देने आया वो उमर बिन खत्ताब फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला। मालूम हुआ कि ये अहले बैत की मोहब्बत ये अहले सुन्नत की कुट्टी में डाली गई है। अबू बकर के यहां भी है, उमर फारूक के यहां भी है, उस्मान गनी के। हजरत उमर बिन खत्ताब
फारूक आजम जिसको रब से मांगा, हजरत अली शेर खुदा से मुलाकात हुई ना, दूर से आवाज दे के हनी अल्लाह का यबना अबी तालिब, ए अबू तालिब के बेटे मेरे भाई मुबारक हो। कहते किस बात की मुबारक देते हो? कहते अस्बहता व अमसैता मौला कुल्ले मोमिनन व मोमिनतिन, तू हर सुबह हर शाम हर मोमिन का मौला है, हर मोमिना का मौला है, हर सुबह भी तो मौला है, हर शाम को मौला है, हर मोमिन का मौला है, हर मोमिना का मौला है। तो ये मोहब्बत अहले बैत के हिस्से में आई पड़ी। और सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली की मोहब्बत की बात आई, सरकार ने उठा के बात ही अलग कर दी। फरमाया मन अहब्ब अलियन फकद अहब्बनी व मन अहब्बनी फकद अहब्बल्लाह व मन अबगद अलियन फकद अबगदनी व मन अबगदनी फकद अबगदल्लाह व मन सब्बा अलियन फकद सब्बनी व मन सब्बनी फकद सब्बल्लाह। सरकार ने फरमाया अली की मोहब्बत, अली की मोहब्बत का मतलब अली की सच्ची मोहब्बत। सुभान अल्लाह कहो बुलंद आवाज से। अली की झूठी मोहब्बत नहीं, ये अली शेर खुदा हैं जिनके बारे में लोग मुख्तलिफ नजरियात के हामिल हैं। कोई अफराद का शिकार है, कोई तफरीद का शिकार है। अल्लाह के करम से 1400 साल से अहले सुन्नत राह इत्तेदाल पे चल रहे हैं, ना अफराद की तरफ पड़े हैं ना तफरीद की तरफ पड़े हैं। वो अहले सुन्नत का हर बंदा उसी का ऐलान करता है, अली की सच्ची मोहब्बत। ये इस आस्ताने का पैगाम है, ये इस आस्ताने का पैगाम है। क्या पैगाम है? अली की सच्ची मोहब्बत। हुजूर फरमाते ये मेरी मोहब्बत है, जिसने अली से की उसने मुझसे की, जिसने मुझसे की उसने मेरे खुदा से की, जिसने मेरे अली से बुग़्ज़ रखा उसने मुझ मोहम्मद से बुग़्ज़ रखा, जिसने मुझसे रखा उसने मेरे खुदा से रखा। और साथ ये भी फरमाया जिसने मेरे अली को गाली दी, मालूम हुआ कुछ लोग हैं सही, मालूम हुआ अगर ऐसा ना होता तो सरकार ये फरमाते नहीं। फरमाया जिसने अली को गाली दी उसने अली को नहीं मुझे। इधर फरमाया ने जो अली को गाली दे मुझे देता है। तो जो सरकार के खादिम थे ना गुलाम, उनका बरम भी रखा, उनको भी पीछे नहीं रखा। सादी फरमाया इज़ा रअयतुमुल्लज़ीना यसुब्बूना सहाबी फक़ूलू लानतुल्लाहि अला शर्रिकुम। जब तू देखे मेरे सहाबी को किसी ने बुरा भला कहा, वहां पे गर्दन नहीं झुकानी, दुम दबा के भागना नहीं, बल्कि आंखों में आंखें डाल पे कहना है तेरे शर पे अल्लाह की लानत। हम ये कहते हैं कि अहले सुन्नत के स्टेज पर ना सहाबा अली से जुदा है, ना अली सहाबा से जुदा है, ना अहले बैत अबू बकर से जुदा है, ना अबू बकर अहले बैत की खिदमत से कभी जुदा हुआ। हजरात, मैं बहुत कुछ कहना चाहता था आपसे, लेकिन वक्त के दामन में उतनी गुंजाइश नहीं थी। पीरों ने तो मेरे लिए वक्त बहुत रखा, लेकिन वक्त ने अपने दामन में वो गुंजाइश नहीं रखी। एक हजरत अली की करामत भी सुना जाऊं जाता जाता, ताकि सीना ठंडा हो जाए अली की करामतों का हाल क्या। हजरत अली शेर खुदा आपको मालूम है, काजी और खुदा ये सबसे बड़े जस्टिस रहे हैं। इनके लिए इनके सामने इनका एक करीबी बंदा था, करीबी मुसाहिब आपका, उस पे चोरी का इल्जाम लग गया। इल्जाम लगा, इल्जाम साबित हो गया। हजरत अली की बारगाह में लाए फैसला करने, फरमाया हाथ काटो उसका। हजरत अली फैसला कर दिया, हाथ काटो। हाथ कट गया, टुंडा हो गया। एक बंदे को मिला ना, उसने कहा अली से क्या दोस्ती की तूने, क्या मोहब्बत की, साल आ साल खिदमत में रहा, इतना सा माल का मसला था, हाथ काट दिया। आगे से वो खादम सच्चा था ना, कहते अली को यही सजावार था, अली को यही हक पहुंचता था, उसने मुझे आखिरत के अजाब से बचाया। चंद रोजा दुनिया है, कट जाएगी, आखिरत का अजाब बर्दाश्त नहीं कर सकती। जब उसने ये कहा ना कि हाथ कट जाने के बाद भी हज़रत अली के तराने गाता है, ये खबर हज़रत अली को भी हो गई।
कि मेरा खादम अब भी मेरा ही हाथ भी काट दिया, अभी मेरे कौन गाता है? फरमाया ले आओ। आया ना, आपने मैं क्या कहा? उसने कहा हुजूर वही कहा जो आपने किया। आपने अल्लाह के हुक्म के सामने सर तस्लीम में खम किया। मैंने आपके फरमान को दिल से भी माना, जान से भी माना, कसूर हुआ था। हज़रत अली शेर खुदा ने फरमाया इसका कटा हुआ हाथ लाओ, कटा हुआ हाथ लाओ, फरमाया साथ रखो। आपने अपना रुमाल मुबारक निकाल के फरमाया बांधो, बांधा गया। इधर बांधा, उधर अली ने शेर सजदे में सर रखा, अर्ज किया मौला मैंने तेरा हुक्म माना था, हाथ इसका काट दिया, ये फिर भी मेरे गुण गाता है। मैं अर्ज करता हूं फैसला हो चुका, उस पे अमल हो चुका, अब मेहरबानी कर, मेरा मुहिब है, हाथ सही कर दे। अभी सजदे से सर उठा नहीं था, हाथ में हरकत वापस आ गई थी, सही हो गया। दौरान गुफ्तगू मुझ फकीर से जितनी छोटी बड़ी गलतियां सरदर्द हुई हूं, कोई जुमला अहले सुन्नत के नजरिए के खिलाफ मेरी जुबान से जाने अनजाने में सादर हुआ, अल्लाह से माफी चाहता हूं, आप लोगों से माफी का तलबगार हूं। और वो दुआ जो आरफ खड़ी ने दी है करता हूं। फरमाते हैं सदा बहार देंगे इस बाग में, कदी खजाना आवे, होमन फैद हजारा ताई, हर भुक्का फल खावे। व आखिर दावा या अनिल हम्दुलिल्लाह। मजा लेना शुरू किया था, अभी तो आगाज हुआ